टॉपर की आंसर शीट है, उसने कैसे लिखा है? पहला पैराग्राफ, टॉपर का जो सीक्रेट है वो ये है कि पहले पैराग्राफ में, अब ये आंसर शीट मैंने इस वजह से इंक्लूड करी है क्योंकि यहां पर वो दिक्कतें हैं जो तुम कर रहे होते हो। तो स्टार्टिंग कैसे करोगे? सादर चरण स्पर्श से। आज के इस वीडियो को देखने के बाद पत्र लेखन से तुम्हारा एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। सारी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा, सेवा में लिखना है कि नहीं लिखना है, बाएं लिखना है दाएं लिखना है, सीबीएसई की लेटेस्ट अपडेट तुम्हें बता दूंगा, जिसको अगर तुम फॉलो नहीं करोगे तो नंबर कटने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये वीडियो तुम्हारा शॉर्ट वीडियो है, इसके बाद कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 मिनट के अंदर पूरा पत्र कंप्लीट कर रहे होंगे, पूरे के पूरे नंबर तुम्हारे बोर्ड्स में आ रहे होंगे ये वीडियो देखने के बाद में। चलो स्टार्ट करते हैं पत्र लेखन। पत्र दो टाइप का होता है, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र वो होते हैं जो हम लोग संपादकीय एडिटर को लिख रहे होते हैं, प्रिंसिपल को लिख रहे होते हैं। ऑफिशियल जगहों के लिए जो हम लेटर लिखते हैं वो औपचारिक पत्र हो जाता है। अनौपचारिक पत्र वो होता है जो हम अपने घर वालों, परिवार वालों के लिए, अपने क्रशेस वगैरह के लिए लिख रहे होते हैं, मतलब इनफॉर्मल लेटर। तो आओ एक एक को हम लोग देखते हैं कि इनके फॉर्मेट क्या है और मैजिक लाइंस क्या है इनकी। सबसे पहले तो औपचारिक पत्र तुम्हारे प्रार्थना पत्र, शिकायत पत्र, संपादकीय हो गए, और इसके साथ साथ में तुम्हारे अनौपचारिक पत्र हो गए, बधाई पत्र हो गए, अपने किसी परिवारजन, अपने किसी दोस्त को कोई तुम्हें धन्यवाद पत्र देना है, निमंत्रण पत्र देना है, संवेदना पत्र देना है, तो ये तुम्हारे अनौपचारिक पत्र के कुछ एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। आओ इनके फॉर्मेट देख लेते हैं कि कैसे लिखना है। उससे पहले ये देखो कि आखिर जो तुम्हारे सीबीएसई वाले टीचर्स हैं, जब तुम अपना आंसर शीट लिख के आते हो तो वो चेक कैसे करते हैं। तो ये है एकदम टॉप सीक्रेट शीट जो तुम्हारे टीचर्स को मिलती है, जिससे वो चेक कर रहे होते हैं कि तुम्हें नंबर कैसे देना है और कौन कौन से क्राइटेरिया पे तुम्हारे नंबर काटने। तो आओ ध्यान से इसको देख लो, जिससे कि फुल नंबर तुम स्कोर कर रहे हो। एक एक नंबर तुम्हारा बचाऊंगा, और वो जो स्पेलिंग मिस्टेक वाली दिक्कत है ना, वो भी इसी वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे कैसे दूर करें। देखो पहले तुम्हारा फॉर्मेट है, एक एक नंबर का तुम्हारा फॉर्मेट होता है। विषय वस्तु, बॉडी तुम्हारी 3 नंबर की होती है, और भाषा शुद्धता तुम्हारी जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो कैसी है, उस पर तुम्हें 1 नंबर मिल रहा होता है। यहां पर विशेष निर्देश तुम्हारे टीचर को दिया जाता है कि अगर बच्चा दाएं बाएं, सेवा में दाएं बाएं लिख देता है, दिनांक ऊपर नीचे कर रहा है, तो उसको नजरअंदाज किया जाए, उस पर ध्यान ना दिया जाए। अगर उसने नरेंद्र भैया के वीडियो नहीं देखे हैं और वो आ गया है और उसने थोड़ी सी गलती कर दी है, कहीं ऊपर नीचे कर दिया है, दिनांक सेवा में लिखा है नहीं लिखा है, तो उस पर ध्यान ना दिया जाए, उसके नंबर ना काटे जाएं। एग्जैक्टली लिख दिया गया होता है, तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नंबर तुम्हारे नहीं कट रहे होते हैं, इतनी स्ट्रिक्ट कॉपी चेकिंग नहीं होती है लेटर्स के लिए। अब क्या है सही फॉर्मेट, आओ वो देखते हैं। ये है तुम्हारे 2024 का क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर क्या है, क्वेश्चन में क्या है, अपने मोहल्ले के पार्क की सफाई करवाने हेतु नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखिए। लास्ट ईयर आ रखा है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है ये देखो। टॉपर की आंसर शीट है, उसने कैसे लिखा है। सबसे पहले तुम्हें क्या लिखना होता है, तुम्हें लिखना होता है सेंडर्स एड्रेस। जो भेज रहा है, कौन भेज रहा है, तुम भेज रहे हो, तो तुम्हें अपना एड्रेस लिखना है। एग्जाम सेंटर में बैठे बैठे तुम पेपर लिख रहे हो, तो तुम्हारा एड्रेस क्या होगा, परीक्षा भवन, ठीक है। और उसको और इजी करने के लिए नेक्स्ट लाइन में बस अपने शहर का नाम लिख दो, बस परीक्षा भवन, परीक्षा भवन, और अपने शहर का नाम। अगर दिल्ली में हो तो दिल्ली लिख दो, बस खत्म। इसके बाद में दिनांक, अपना डेट, और डेट के शुरू में एक लाइन छोड़ो, बाद में एक लाइन छोड़ो, ठीक है। शुरू में तुम्हें दिनांक लिखना है, एक लाइन ऊपर एक लाइन नीचे छोड़ देना है। इसके बाद में सेवा में, सेवा में अभी रिमूव हो गया बट मैं कहूंगा लिख लो, ठीक है। सेवा में लिख लो, तुम्हारा कुछ नहीं जा रहा है। टीचर को भी ये कंप्लीट लगेगा क्योंकि उसने पिछले 20 सालों में सेवा में वाले पत्र चेक किए होते हैं, तो क्या पता वो इतना जंजी ना हो कि उसे पता चले कि सेवा में अब हटा दिया गया। तो तुम्हें अपने तरफ से सेवा में लिख देना है, ठीक है। ना लिखोगे तो भी नंबर नहीं कटेगा। यहां पे मैंने तुम्हें बताया ना सीक्रेट शीट, नहीं लिखोगे तो भी नंबर नहीं कटेगा, बट मैं सजेस्ट करूंगा लिख लो सेवा में। फिर तुम जिसको भेज रहे हो, कोई अधिकारी है तो उसका जो पोस्ट है उसका नाम, कहां के संस्था में वो काम करता है उसका नाम, और उस संस्था का क्या एड्रेस है उसका नाम तुम लिख रहे होगे। तो पहले सेंडर्स एड्रेस जो कि तुम्हारा परीक्षा भवन दिल्ली या फिर अपने शहर का नाम, फिर डेट, फिर इसके बाद में रिसीवर्स एड्रेस, और फिर एक लाइन छोड़कर तुम्हें विषय लिखनी है। विषय शॉर्ट क्रिस्प एक लाइन में लिखना, ज्यादा लंबी कहानियां मत डाल देना। इसके बाद में तुम्हें संबोधन करना है, तुम्हें महोदय, महोदया,
ठीक है। अगर क्लियर है कि लड़की है तो महोदय लिख सकते हो, और अगर नहीं क्लियर है तो महोदय से स्टार्ट करो और फिर अपनी पूरी बॉडी लिखो। जैसे इन्होंने लिखा है, सविनय निवेदन है कि मैं आपके नगर निगम के अंतर्गत आने वाला मोहल्ले च छ जा का निवासी हूं, और कई दिनों से हमारे मोहल्ले में कूड़े दान में गंदगी का ढेर लगा है और कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है। ये तुम्हारी बेसिक प्रॉब्लम हो गई। देखो फॉर्मेट समझो कैसे लिखना है, उसके लिए मैजिक शीट में अभी तो मैं समझाता हूं, पहले इसको पूरा कंप्लीट कर लेता हूं। तो ये अपनी बॉडी हो गई, ठीक है। महोदय के बाद में तुमने 3 पैराग्राफ लिखे, 3 पैराग्राफ लिखना मिनिमम, और उसके नीचे तुम्हें क्या लिखना है, धन्यवाद करके लेटर क्लोज कर देना है। 3 पैराग्राफ में तुम्हारा कंक्लूजन भी आ जाएगा, तुम्हारी प्रॉब्लम और बीच का पैरा भी आ जाएगा, और फिर तुम्हें क्या लिखना है, सा धन्यवाद धन्यवाद भवदीय नाम, धन्यवाद भवदीय नाम। इतना क्लियर हो गया, फॉर्मेट तुम्हारा क्लियर हो गया, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब आओ तुम्हें मैजिक लाइंस देता हूं कि कैसे तुम अपना लेटर फॉर्म करोगे, बॉडी कैसे फॉर्म करोगे कि तुम्हें पूरे नंबर मिले। सबसे पहले जो तुम्हारा फर्स्ट पैरा है उसमें स्टार्टिंग तुम करोगे कि सविनय निवेदन यह है कि, और फिर थोड़ा अपने बारे में बताओगे। जैसे इसने बता रखा है कि मैं आपके मोहल्ले का आपके मोहल्ले में आने वाले स्थान का एक नागरिक हूं, ठीक है। तो यहां पर सविनय निवेदन यह है कि, और फिर तुम थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होगे जो उससे कनेक्टेड होगा। फिर तुम अपनी समस्या बता रहे होगे। पहला पैराग्राफ, टॉपर का जो सीक्रेट है वो ये है कि पहले पैराग्राफ में तुम्हें अपनी समस्या लिखनी है, और उसके साथ साथ में उस समस्या से जो दिक्कतें तुम्हारी डे टू डे लाइफ में हो रही है वो भी लिखनी है। ये तुम्हारी क्रिएटिविटी दिखा रहा है। जैसे यहां पर सिर्फ पूछा गया था कि जो सफाई जो नहीं है वो सफाई करवाने के लिए पत्र लिखना है, तो इसने ये तो लिखा है कि यहाँ पर सफाई नहीं हो रही है, इसके साथ साथ में ये भी लिखा है कि यहाँ पर डेंगू का डर है, जो मच्छर हैं वो पनप रहे हैं, मोहल्ले में बदबू आ रही है। ये सारी चीजें भी उसने इस पैराग्राफ में इंक्लूड करी है। तो तुम अपने फर्स्ट पैराग्राफ में जो तुम्हें समस्या दी गई है वो लिखोगे, और उससे तुम्हें कौन कौन सी दिक्कतें हो सकती हैं आराम से सोचकर वो लिखोगे, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ में तुम्हारा समस्या, तुम्हारा इंट्रोडक्शन हो जाएगा। सेकेंड पैराग्राफ में आओ देखते हैं तुम्हें क्या करना है। सेकेंड पैराग्राफ की तुम स्टार्टिंग करोगे कि आपसे विनम्र निवेदन है कि, आपसे विनम्र निवेदन है कि, और फिर इसके बाद में जो समाधान हो सकता है उस चीज का जो वो कर सकते हैं वो लिखोगे। जैसे यहां पर सफाई नहीं हो रही है तो तुम निवेदन कर सकते हो, आपसे विनम्र निवेदन यह है कि मोहल्ले की नियमित रूप से सफाई सुनिश्चित करें, ठीक है। तो यहां पर तुम्हारा ये बीच की लाइन होगी। तो पहला तुम्हारा जो पैराग्राफ होगा वो लंबा चौड़ा होगा, दूसरा तुम्हारा ये छोटा सा 2-3 लाइन का तुम्हारा पैरा होगा जिसमें तुम निवेदन कर रहे होगे कि वो करें क्या, और एंड में कंक्लूजन जो लिखना बहुत जरूरी है वो कैसे करोगे तुम, अतः आपसे निवेदन है कि आप इस समस्या को हल करने के लिए उचित कदम उठाएं। बस ये लाइन रट लो। कोई भी शिकायत पत्र होगा, कोई भी ऐसा पत्र होगा जिसमें तुम्हें कोई मांग कर रहे होगे, जिसमें कि कोई अधिकारी को कोई स्टेप लेना होगा, वो तुम्हारा बन जाएगा, ठीक है। सारे शिकायत पत्र तुम्हारे इस लाइन से क्लोज हो जाएंगे। तो ये जो तुम्हारी स्पेलिंग मिस्टेक होती है कि भैया मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, वो इस वजह से होती है क्योंकि तुम्हें बेसिक फॉर्मेट का आइडिया है नहीं, तुम खुद से बनाते हो और मुश्किल मुश्किल सब तुम्हारा दिमाग तुम्हें बता देता है, उसकी स्पेलिंग तुम्हें आती नहीं और गलती हो जाती है। तो ये जो मुश्किल मुश्किल शब्द हैं उसको पहले से याद करके जाओ, स्क्रीनशॉट ले लो, पीडीएफ में नीचे तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दूंगा, डाउनलोड कर लो और आराम से इसको याद कर लो, जिससे कि तुम्हारी जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो ना हो। आखिर में क्या करना है, आखिर में तुम्हें आभार व्यक्त करना है, थैंक यू, धन्यवाद लिखना है। धन्यवाद के नीचे तुम अगर प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो आपका आज्ञाकारी लिख दो या फिर भवदीय लिख दो, ठीक है। और या फिर तुम प्रार्थी भी लिख सकते हो, जो तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम लिखते आ रहे हो। प्रार्थी, आपका आज्ञाकारी, आपका आज्ञाकारी सिर्फ प्रिंसिपल पर जाएगा। प्रार्थी और भवदीय कहीं पर भी जा सकता है, ठीक है। तुम्हारा कोई भी अधिकारी है, तुम भवदीय या फिर प्रार्थी लिख सकते हो। उसके नीचे अपना नाम लिख दो। अगर नाम दिया गया है तो वो नाम लिखना, और अगर नाम नहीं दिया गया है तो काखा गा लिख देना। अगर नाम दिया गया है तो उसको जरूर से लिख देना, ठीक है, वरना नंबर कट जाएंगे। अगर कुछ नहीं दिया है तो अपना नाम मत लिख के आ जाइए, नंबर कट जाएंगे, पहले ही बता दे रहा हूं। काखा गा तुम्हें लिख देना है। अब आओ आगे बढ़ते हैं। यह है तुम्हारा सैंपल पेपर का एक क्वेश्चन, पॉज करके पढ़ो, देखो बना पा रहे हो कि नहीं। अब आओ चलते हैं अनौपचारिक पत्र पे। ये है अनौपचारिक पत्र। आप मोहिनी या फिर मोहित हैं, आपकी दादी का नया काव्य संग्रह कुदरत की लय हाल में ही प्रकाशित हुआ है, उन्हें बधाई देते हुए लगभग 100 शब्दों में एक पत्र लिखिए, ठीक है। ये 2024 के बोर्ड में तुम्हारा आ रखा हुआ है।
तो इसको तुम कैसे लिखोगे? पहली बात, ये इनफॉर्मल लेटर है, तो इनफॉर्मल लेटर का क्या फॉर्मेट होता है? सबसे पहले तुम लिख रहे होगे सेंडर्स एड्रेस। इनफॉर्मल लेटर में रिसीवर का एड्रेस नहीं लिखा जाता है, क्लियर कर लो। इनफॉर्मल लेटर में रिसीवर का एड्रेस नहीं लिखा जाता है, बस सेंडर्स एड्रेस हो गया, डेट हो गया, एक लाइन छोड़ के डेट हो गया, और डायरेक्टली तुम्हारा लेटर स्टार्ट हो जाएगा। संबोधन कर दो, अभिवादन कर दो, और फिर बॉडी लिखकर क्लोज कर दो, धन्यवाद लिखकर उस जिस आदमी को तुम लेटर लिख रहे हो उससे अपना रिलेशन लिखकर खत्म, और कुछ नहीं करना है। अब ये आंसर शीट मैंने इस वजह से इंक्लूड करी है क्योंकि यहां पर वो दिक्कतें हैं जो तुम कर रहे होते हो। जैसे इन्होंने प्रिय दादाजी लिख दिया है, और जो एग्जामिनर है उसने सही करके लिखा है कि प्रिय दादाजी नहीं होता है बहन, आदरणीय होता है, आदरणीय दादाजी। और एंड में इन्होंने भवदीय लिख दिया है, तुम भी गलती करते हो। इनफॉर्मल लेटर में एंड में तुम्हें धन्यवाद लिखने के बाद में तुम्हारा और उसका, जिसको तुम लेटर लिख रहे हो, उससे क्या कनेक्शन है वो लिखना होता है। जैसे दादाजी को लेटर लिख रहे हो तो धन्यवाद प्रिय पोती और फिर अपना नाम, ठीक है। तो ऐसे लिखना है तुम्हें। इसके लिए भी तुम्हें मैजिक शीट देता हूं। अगर तुमसे कोई बड़ा है, अपने से बड़े को, मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी, किसी को लेटर लिख रहे हो, तो तुम उन्हें संबोधन किस तरीके से कहोगे? पूजनीय, आदरणीय। जैसे यहां पर आदरणीय लिखना जरूरी था, ठीक है, पूजनीय लिखते तो भी चल जाता। तो अगर कोई तुमसे बड़ा है उसको लेटर लिखना है आदरणीय दादाजी। इसके बाद में तुम्हें क्या लिखना है? इसके बाद में तुम्हें उनका अभिवादन करना है, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श, सादर चरण स्पर्श। चरण स्पर्श की लाइन याद कर लो, स्पेलिंग याद कर लो, सादर चरण स्पर्श। तो इनफॉर्मल लेटर तुम्हारा बन जाएगा, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। तो स्टार्टिंग कैसे करोगे? सादर चरण स्पर्श से। सबसे पहले तुमने संबोधित किया उन्हें, आदरणीय दादाजी, सादर चरण स्पर्श। फिर तुम्हें पूरी जो तुम्हारा लेटर का बॉडी है वो लिखना है। खैर, अब अगर तुमसे कोई छोटा है उसको लेटर लिख रहे हो तो कैसे लिखोगे? पहले लिखोगे प्रिय, प्रिय, फिर नाम, किसको लिख रहे हो, जैसे अब अपने छोटे भाई को लिख रहे हो, प्रिय भाई, प्यारे भाई, लिख दिए, एक लाइन में ये लिख दिए। फिर लाइन चेंज करके उसको, उसका अभिवादन करोगे, कैसे? सदा खुश रहो, आशीर्वाद, तुम अपने से छोटे को आशीर्वाद दे रहे होगे, ठीक है। तो सबसे पहले प्रिय भाई, नेक्स्ट लाइन में सदा खुश रहो या फिर सुखी रहो या फिर आशीर्वाद, जो भी तुम्हें सूट कर रहा है लिखना उसको लिख लो, एक बार प्रैक्टिस कर लो। इसके बाद में इसका एंड कैसे कर रहे होगे तुम? इसका एंड कर रहे होगे तुम्हारा, तुम्हारा भाई, तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा शुभचिंतक, जो भी, अगर अपने फ्रेंड को लिख रहे हो तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा शुभचिंतक, अपना नाम जो लिखा हुआ है, अगर दिया हुआ है तो ठीक है, वरना काका का लिख देना। ऐसे ही यहां पर अगर जब तुम समाप्ति कर रहोगे तो आपका बेटा, आपकी पोती, आपकी नातिन, ठीक है, ये लिखकर अपना नाम, नहीं दिया तो काका का। ये हो गया तुम्हारा फुल नंबर सिक्योर, क्योंकि इन्हीं में तुम्हारी दिक्कत होती है, वो दिक्कत अब हो जाएगी सॉल्व। अब लेटर स्टार्टिंग कैसे करनी है? इंट्रोडक्शन कैसे होगा? शुरुआत करोगे कि मैं यहां कुशल हूं, सबसे पहले बताओगे कि तुम ठीक ठाक हो, मैं यहां कुशल हूं, आशा करता हूं कि आप भी वहां कुशल होंगे। बस इससे शुरू करो अपना लेटर। तुमने यहां पर दादाजी को लेटर लिखा तो आदरणीय दादाजी, सादर चरण स्पर्श, मैं यहां कुशल हूं, आशा करता हूं कि आप भी वहां कुशल होंगे। फिर जो लेटर का पार्ट है वो लिख दो, ठीक है। और फिर तुम मिडल में क्या लिखोगे? जब तुम बंद कर रहे होगे अपना जो लेटर है, वो एंड में क्या लिखोगे? अब मैं पत्र लिखना समाप्त कर रहा हूं, मेरी तरफ से बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद व प्यार। बस ये लिखकर एंड कर दो, समाप्त कर दो, और तुम्हें पूरे नंबर मिल जाएंगे। सारी कंफ्यूजन दूर हो गई, अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, सारे फॉर्मेट क्लियर हो गए। ये है एक सैंपल पेपर, इसको पॉज करके पढ़ो और देखो बना पा रहे हो कि नहीं। इसी के साथ में जो हमारा पूरा लेटर है वो अब कंप्लीट होता है। सारे डाउट तुम्हारे क्लियर हो गए। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कैसा वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैराथन में हम लोग पूरा लिटरेचर सेक्शन अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं वन शॉट लेक्चर में, और इसके साथ साथ में हर एक पार्ट को, हर एक राइटिंग सेक्शन के पार्ट को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें सारी लिंक मिल जाएगी, जाओ डाउनलोड करो और पूरी तबाही मचा दो यार, और फुल नंबर स्कोर करते हैं। इस बार हिंदी में फुल नंबर स्कोर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।